ये पहली बार भी हो सकता है अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है और पाकिस्तान थेसराई पर उतर जाता है, जिस बात की चर्चा हम बार बार कर रहे हैं कि वो नहीं मानता है कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, तो उसको हमको एक एक माइक्रो लेवल पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन। खून इधर बहे उधर बहे, खून तो खून होता है, वो मानवता का ही खून बहेगा। जो हो रहा था वो वाजिब था। हमने ना तो जंग शुरू की ना जंग के हम हिमायती हैं। अगर पूरी दुनिया में कोई सबसे शांत कौम है तो वो हम हैं, भारतीय। हमारी 100 समस्याएं हो सकती हैं, बट वॉर वॉज नेवर वन ऑफ देम। इट वॉज ऑलवेज इम्पोज्ड अपॉन अस। और जब आप हमारे निर्दोष नागरिकों की उनके धर्म पूछकर, उनकी पतलून चेक करके उन्हें मारते हैं, तो यू गिव अस ऑल द मोर रीजन टू डिमोलिश यू। जो लोग गायिका हैं उन्हें शर्म आना चाहिए। आप जानते हैं अच्छे से मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। ये वही लड़की है जो लगातार ये मांग कर रही थी ट्विटर और फेसबुक पर कि हम जल्द से जल्दी जवाब दें पहलगांव का। और जब कल पहलगांव की जवाब देने की बारी आई तो इस लड़की ने फेसबुक पर टूल किट की तरह यह लिखा है कि डोंट एस्केलेट वॉर, डोंट इम्पोज। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। आज जो विषय आप देख कर आ रहे हैं ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग विषय है, क्योंकि इसकी चर्चा खूब हो रही है। ये चर्चा बिहार के सियासत में भी हो रही है, दिल्ली में भी इसकी चर्चा हो रही है, और स्पेकुलेशंस इसको लेकर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने कार्यक्रम कैंसिल कर दिए हैं। अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा जहां एक तरफ राष्ट्रवाद की बात करती है, एक तरफ जो नरेंद्र मोदी हैं वो पाकिस्तान को जवाब देने की बात करते हैं, रात भर जगह रखकर सेना के जो अफसर हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनसे बातचीत वो करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते जाते हैं। वहीं आज उनके बिहार के एक मंत्री नीरज बबलू ने बेशर्मी से एक कार्यक्रम किया है। मैं बेशर्मी इसमें इसलिए ऐड कर रहा हूं कि किसी प्रकार के राजनीतिक कार्यक्रम का यह समय नहीं है। देश एकजुट होकर, एकरस होकर पाकिस्तान की ओर देख रहा है, और वो ये जानना चाहता है कि देश के जो इस वक्त रहनुमा हैं, जिनके हाथ में देश की कमान दी गई है, वो किस तरीके से पाकिस्तान से हमारे मारे गए नागरिकों का बदला ले रहे हैं। पाकिस्तान में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। ऐसे में युद्ध अवश्यंभावी लग रहा है। रात भर जो ड्रामा चला है, वॉर ड्रामा, उसके बाद ये कहा जा सकता है बाबा कि हम युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं या युद्ध लड़ रहे हैं। मैं बिल्कुल नमन जी, जब हमारे पड़ोसी हम पर हमला कर रहे हैं और उसके उनके हमले को हम नाकाम कर रहे हैं, तो दैट मींस रिटेलिएशन कर रहे हैं। वो हमारे कई जगहों पर, अब आपने देखा कल हमारी तरफ से खबर आई कि कुछ तो उसमें खबरें हल्की भी थी, लेकिन खबरें आई कि हमने कई उनके फाइटर जेट्स को गिराया। वो भी दावा कर रहे हैं हमारे फाइटर को गिराया। लगातार सेलिंग जो है, दोनों तरफ से गोलियां लगातार चल रही हैं। कई सिविलियन शहीद हुए हैं हमारी तरफ, उनकी तरफ के मेजर भी शहीद हुए हैं। एक उनका जो पायलट है वो भी कैप्चर हुआ है हमारी तरफ। हमने देखा कल धर्मशाला में क्रिकेट मैच लाइव जो रोक दिया गया, आईपीएल अनिश्चितता हो गई आईपीएल के भविष्य पर। और जो जितने भी बॉर्डर एरिया हैं, बॉर्डर स्टेट्स हैं, पंजाब हो, राजस्थान हो या फिर गुजरात हो, सभी जगहों पर पाकिस्तानी रॉकेट्स लगातार हमला कर रहे हैं। हम भी अपने स्ट्रेटेजिक मूव्स के तहत एक तरफ तो हमने पानी रोक रखा है, दूसरी तरफ हम राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दबाव बना रहे हैं पाकिस्तान पर। पाकिस्तान की बेचैनी साफ तौर पर देखी जा सकती है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी पाकिस्तान के बॉर्डर्स को एक तरफ से घेर ली है। तो यानी पाकिस्तान अब पूरी तरह से घिर चुका है, फंस चुका है। उसके डिफेंस सिस्टम, एयर रडार डिफेंस सिस्टम को हमने तबाह कर दिया है। अब पाकिस्तान की आंखें भी फूट गई हैं। तो युद्ध तो हो रहा है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आईपीएल जब रद्द हो जाता है, मेजर सारे इवेंट्स रद्द कर दिए गए हैं, पॉलिटिकल कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं, विपक्ष ने भी सरकार को घेरने को लेकर साफ मनाही कर दी है कि हम, कांग्रेस, सपा, राजद, ओवैसी सभी ने ये बात कही है। इनफैक्ट ममता बनर्जी ने भी बात कही है कि हम एकजुट हैं और हम सरकार के साथ है, कोई राजनीति नहीं होगी। अनफॉर्चुनेटली फिर मैं कहूंगा कि राजनीति अगर कोई कर रहा है तो वो भी बिहार भाजपा के ही नेता हैं। बहुत दुर्भाग्य, नीरज बबलू वो एक कार्यक्रम कर रहे हैं, और वो भी एक जातीय कार्यक्रम कर रहे हैं। हालांकि जिनके नाम पर वो कर रहे हैं वो तो इस देश के वैसे सपूतों में से हैं जिन्होंने आज जिनके चलते हमें इस बात का गर्व है कि हम फिर से एक बार अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से सियासत हो रही है। भाजपा पर ये दोहरे खेल का
आरोप लगता भी रहा है। मोदी कुछ कहते हैं, बिहार भाजपा के नेता कुछ और करते हैं, इसमें कोई दो राय दोहरा चरित्र दिखता है। खैर उस पर हम चर्चा करने नहीं आए, हम चर्चा ये करने आए हैं, जो दर्शक हमसे लगातार सवाल पूछ रहे हैं व्हाट्सएप और कमेंट के माध्यम से कि सर क्या ये वॉर लंबा तो चलना है, क्योंकि इतनी जल्दी समाप्त होना नजर नहीं आ रहा है, बहुत एक स्ट्रेटेजिक वॉर हो रही है। अमेरिका का रुख अगर देखिएगा और विदेशी जो ताकतें हैं जो हमारे साथ हैं या पाकिस्तान के साथ है, उनका भी रवैया देखिएगा, तो ये रवैया ऐसा लगता है कि इसे अभी अनदेखा किया जाएगा। जी, जैसे अमेरिका का ही देखिए, जिस तरह से यूक्रेन और बाकी जगहों पर लड़ाई हो रही है, यूक्रेन या फिर गाजा में इजराइल के जो हमले हो रहे हैं, उस पर नजर है अमेरिका की, बिल्कुल। लेकिन वो भारत और पाकिस्तान के युद्ध पर रिएक्शन ये देता है कि दोनों तरफ से जो है मामले को जल्दी समाप्त कर देना चाहिए। जी, वो ये नहीं कहता है कि शांति लानी चाहिए या डिस्कलेशन करना चाहिए, वो कहता है कि जल्दी से जल्दी समाप्त हो। क्या समाप्त हो? पाकिस्तान समाप्त हो या वॉर समाप्त हो? नहीं, इस युद्ध की एक अलग रणनीति है और भारत जो युद्ध पाकिस्तान से लड़ रहा है नमन जी, वो किसी देश की लड़ाई नहीं है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है। इसलिए पूरा दुनिया जो है भारत के साथ खड़ा है कि आतंकवाद को पनाह देने वाले और आतंकियों को पूरी तरह से समूल नष्ट होना चाहिए, और इसके लिए भारत का सभी सपोर्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तान इस बात पे एकदम मतलब डिफेंसिव हो जाता है। पाकिस्तान थेथराई करता है ना, उसको साफ हमारी भाषा में थेथराई उसको कहा जाता है, वो इधर भभकी देता है, उसके पास कुछ नहीं है। आप जैसे आतंकवादियों के साथ क्यों खड़ा हो जाता है बार-बार? मैं बीच में, उन्हें बचाने की क्या जरूरत है? कारण उसका है ना, आप देखिएगा ना, आप मोहल्ले में जब आते होंगे कभी रात में गाड़ी से, तो देखते होंगे बहुत सारे कुत्ते होते होंगे जी। दूसरे किसी कुत्ते को अगर दूसरे मोहल्ला से आएगा तो देखिएगा किस तरह से झांझा करते हैं, लेकिन आप गाड़ी लेकर के आइएगा तो आपके गाड़ी के ऊपर हमला करेंगे। वो ये जानते हैं कि गाड़ी से टकरा करके हमारे क्या हर्ष होगा, लेकिन टकराने के लिए वो तैयार हमेशा रहते हैं। कुछ हद तक इसे इस तरह से कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में टेररिज्म कैंसर की तरफ फैल गया। बिल्कुल, एकदम। इसमें आप ऑपरेशन करने जाइएगा तो मेजर ऑर्गन्स पे भी कहीं ना कहीं डर बनता है। अमेरिका ने कहाँ हमला किया था? जी, पाकिस्तान पर किया। क्वेटा में हमला करके उठाकर ले आए। तो सीधी सी बात है रमन जी की, देखिए ये युद्ध तो है ही, लेकिन इस युद्ध को थोपा गया है पाकिस्तान के द्वारा जबरदस्ती। हमने स्पष्ट कर दिया है, आपने देखा होगा हमारी सेना की वीरांगनाएं जो हैं, उन्होंने किस तरह से कहा कि हमने एक भी सिविलियन नहीं मारा है, पूरा हमारे पास तो बिल्कुल दावा उन्होंने किया। और इतना ही नहीं, उनके जो ससुर हैं उन्होंने फख्र महसूस किया है जी। जो मेरा बेटा नहीं, वो मेरी बहू ने करके बीच में कश्मीरी पंडित, एक तरफ हिंदू महिला जी, जो और दूसरी तरफ मुस्लिम महिला, दोनों देश की बेटियां। ये भारत में ही हो सकता है, ये भारत की मोदी कम्स विद अ मेथड, यही किसी कहा जाता है। मोदी के हर बात में एक मैसेज होता है। बिल्कुल। और ये शायद देश की जनता को पसंद भी आता है। हाँ, निश्चित पसंद आएगा। बाबा, तो कल तो हमने डिस्कस किया कि इस चुनाव को लेकर बिहार में कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। आज एक बड़ा सवाल आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि आपकी आवश्यकता भारतनामा में इसलिए भी पड़ जाती है क्योंकि हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी खंगालेंगे, हम एआई की मदद भी लेंगे दर्शकों, हम जो खबरें चल रही हैं उसकी भी बात करेंगे, और पुराने जो टाइम मशीन है उसको भी खंगालेंगे कि आखिर क्या ऐसा कभी हुआ है। जो चर्चाएं चल रही हैं, युद्ध अभी तो युद्ध चलने वाला है, लेकिन चुनाव तो बहुत दूर है, अभी हम मई में हैं और चुनाव जो है हमारा है सितंबर के आसपास कहीं घोषित होगा। हम बोलते हैं 21-22 सितंबर को जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है वर्तमान सरकार का, नवंबर में। अच्छा, नवंबर में हो रहा है जी। तो उससे पहले ही चुनाव घोषित कहीं ना कहीं हो जाएगा। अक्टूबर में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, और मुझे लगता है कि जुलाई अगस्त के आसपास में आपको आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो मैं वही जानना चाह रहा था कि क्या, पहले तो हिस्टोरिकली बात करते हैं, क्या हिस्टोरिकली युद्ध जब भी, क्योंकि भारत कई बार युद्ध कर चुका है पाकिस्तान से, तो जब युद्ध हुआ है उसके बाद क्या चुनावों पर इसका असर पड़ा है? देखिए, हमारे पास जो फैक्ट है नमन जी, उसमें बहुत सारी बातें तो मैं जो आधार हैं, जो हमारे पास ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, उनके आधार पर बताएंगे। कुछ बातें पिताजी से भी मुझे जानकारी, करगिल वॉर जो हुआ था, उसके पहले जो वॉर हुआ था, तो बांग्लादेश लिबरेशन हुआ था 1947 से अब तक जो जितने भी युद्ध हमने लड़े हैं, उस युद्ध के बाद कोई भी ऐसा चुनाव है जो रद्द नहीं हुआ है, या हो सकता है कि युद्ध के दौरान वो समय नहीं आया हो जब चुनाव का समय हो। ये दोनों बातें हो सकती हैं। राष्ट्रपति शासन वगैरह कहीं कुछ लागू नहीं है, जो जैसा चल रहा था देश में उस तरह से चलता रहा है, और चुनाव अपने समय, नियत समय पर ही हुए हैं जी। ये संयोग भी हो सकता है, जैसे आप चर्चा हो रही है कि बिहार में तत्काल राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है। बिहार की स्थिति बॉर्डरिंग एरिया है जी, तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है। बिल्कुल। ये स्थिति अगर बहुत लंबा खींचती है तो ये हर बात तो पहली बार ही होता है ना जी। तो हम 1947 से लेकर के अब तक की बात कर लें तो उसमें कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ये पहली बार भी हो सकता है। अगर ये युद्ध लंबा खींचता है और पाकिस्तान
थेसरई पर उतर जाता है, जिस बात की चर्चा हम बार बार कर रहे हैं कि वो नहीं मानता है कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, तो उसको हमको एक एक माइक्रो लेवल पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, ये लड़ाई फिर पुराने स्टाइल में लड़कर नहीं, छोड़ देना आधे पर ही, फिर इंटरनेशनल दबाव में पड़कर कि कहीं ऐसा ना हो कि अर्थव्यवस्था हमारी कमजोर हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका हमसे ट्रेड बंद कर दे, ये सोचने का अब समय नहीं है। अगर हमने हाथ डाल दिया है तो इसको हम इस बार का रिजल्ट लेकर जाएंगे, क्योंकि मोदी भी ये बात अच्छे से जानते हैं कि ड्यूरिंग रिसेंट टाइम्स हिज पॉपुलैरिटी हैज डिक्लाइंड, और दुनिया की नजर भी ना है, और इस बार भी उनके जो सांसदों की संख्या है वो बहुत संतोषप्रद नहीं है, वो जानते हैं ये बात। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि ये आखिरी मौका हो मोदी के पास, जो दावे वो करते रहे हैं कि लाल आंख करके पाकिस्तान को जवाब देने का, तो इट माइट भी हो सकता है कि बीजेपी सरकार बन जाए, लेकिन मोदी फिर प्रधानमंत्री बने, ऐसा बहुत स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है। युद्ध के बाद ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, कई बार इस देश में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई है कि युद्ध की जो स्थिति रही है, उस युद्ध में आपने क्या किया है, किस तरह से एक्ट किया है, उसके बाद सरकारों पर उतार चढ़ाव हुआ है, अप्रत्याशित समय हो जाता है, अप्रत्याशित समय हो जाता है। आपको 5 साल सरकार चलाने के लिए दिया जाता है ना कि युद्ध लड़ने के लिए। युद्ध अगर आ गया तो फिर आप युद्ध के हिसाब से जज किए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो अच्छा ड्राइवर है लेकिन गाड़ी पंचर हो गया, 2 घंटा लेट पहुंचा, तो अब आप उसके ड्राइवरी में नहीं जोड़ सकते इस चीज को कि भाई 2 घंटा लेट पहुंचा इसलिए ड्राइवर अच्छा नहीं होगा, लेकिन लोग तो जज करेंगे। जी, इसी साक्ष्य के आधार पर और इतिहास में जो हमारे पास मौजूद हैं तथ्य, उनके आधार पर जब 1965 में हम युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान, तो उस युद्ध में अगस्त में 1965 में, इस युद्ध में 1967 में निर्धारित लोकसभा का चुनाव जो था वो चुनाव हुआ था, टाइम पे हुआ था, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, 1 आध महीने भी आगे पीछे नहीं, जी कुछ नहीं, एकदम अपने टाइम पर हुआ था। और 1971 में भी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो दिसंबर 1971 में हुए थे, जिसमें लोकसभा का चुनाव 71 में हुआ था। अच्छा, यानी कि चुनाव का समय नहीं बदला है और न चुनाव रोके गए हैं, ये साक्ष्य हमारे पास है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि हर बात पहली बार होता है। तो अब बाबा हम बात करते हैं, हम पूछते हैं एआई से जी कि आखिर बिहार के चुनाव जो हैं ये वक्त पर क्या हो सकते हैं? क्या अगर वॉर, फुल फ्लेज्ड वॉर, क्योंकि रात में जो परिस्थितियां बनी थी दैट वाज नथिंग एल्स बट अ फुल फ्लेज्ड वॉर, और अगर ये एस्केलेट होते जाता है, क्योंकि हमने देखा कि भारत के कई मैं देखिए, डोंट माइंड माय वर्ड्स, दोगले नागरिक ऐसे भी हैं जो कल युद्ध के मुहाने पर खड़े होने के बाद ये कहते नजर आए कि वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन, खून इधर बहे उधर बहे, खून तो खून होता है, वो मानवता का ही खून बहेगा। ये वो लोग हैं, दर्शकों मैं प्रूफ नहीं दे रहा हूं, आई डोंट वांट टू एस्केलेट दिस, बट इतना जान लीजिए कि इन दोगलों को चिन्हित करना जरूरी है। और मैं स्पष्ट कह रहा हूं, जब मैं दोगले कह रहा हूं तो मैं हिंदू मुसलमान नहीं कह रहा हूं जी, ये दोनों तरफ के लोग हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। कल इन्होंने जो किया है वो शर्मिंदा करने वाला था। 3, 4, 5 बजे तक लोग जगे हैं और जगकर चाहे जैसी भी खबरें हो, अनफॉर्चुनेटली हमारी मीडिया ज्यादा एग्रेसिव हो गई थी और उसने बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जी, बट जो हो रहा था वो वाजिब था। हमने ना तो जंग शुरू की, ना जंग के हम हिमायती हैं। अगर पूरी दुनिया में कोई सबसे शांत कौम है तो वो हम हैं, भारतीय सभ्यता, संस्कृति मानने वाले, सनातन वाले। हमारी 100 समस्याएं हो सकती हैं, बट वॉर वाज नेवर वन ऑफ देम, इट वाज ऑलवेज इम्पोज्ड अपॉन अस। और जब आप हमारे निर्दोष नागरिकों की उनके धर्म पूछकर, उनकी पतलून चेक करके उन्हें मारते हैं, तो यू गिव अस ऑल द मोर रीजन टू डिमोलिश यू। आपके वजूद को समाप्त करने का आप हमें मौका देते हैं। फिर भी यदि हम आपको स्ट्रेटेजिक मार रहे हैं तो ये जान लीजिए कि हम अभी भी अपने जो सनातन धर्म है और जो हमारी परंपरा है, हम उसका निर्वहन करते हुए चल रहे हैं। लेकिन जब पाकिस्तान हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स में मिसाइल दागता है जी, और उसे हम नाकाम कर देते हैं, ठीक है हमने नाकाम कर दिया, हम एक भी मिसाइल हमारे शहरों पर आकर नहीं गिरा, लेकिन क्या हम इंतजार में बैठे रहे कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो हर बार इनके मिसाइलों को रोक देगा? कहीं अगर गलती से भी किसी रिहायशी इलाके में एक बड़ा विस्फोट हो जाता है तो कितनी जाने जाएंगी भारत में, ये अनुमान लगाना असंभव है। और हम बैठे नहीं रह सकते हाथ पर हाथ धरे हुए। और ऐसे में युद्ध की इस स्थिति में जो लोक गायिका हैं उन्हें सर माना चाहिए। आप जानते अच्छे से मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। ये वही लड़की है जो लगातार ये मांग कर रही थी ट्विटर और फेसबुक पर कि हम जल्द से जल्दी जवाब दें पहलगांव का। और जब कल पहलगांव की जवाब देने की बारी आई तो इस लड़की ने फेसबुक पर टूल किट की तरह ये लिखा है कि डोंट एस्केलेट वॉर, डोंट इम्पोज वॉर।
और ये पूरी तरीके से इनफैक्ट ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान जब बैकफुट पर जाता है तो अपने माउथ पीस इंडिया में ऑपरेट करना शुरू कर देता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसकी जबरदस्त जांच होनी चाहिए, आखिर ये बातें आ कहां से रही हैं। निश्चित जब युद्ध के समय में जब हमारे देश के सबसे बड़े विपक्ष के नेता राहुल गांधी आंख मूंद कर सरकार के साथ खड़े हैं, ओवैसी ने दिल जीत लिया भारत के करोड़ों जनसंख्या का, जिनके वो कल विरोधी मतलब जिनको वो अलग तरह से लोग देखते थे, एक नजरिया था अलग, वो देखते उनके आज वो हीरो हो गए हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। पाकिस्तान को लगातार देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि विश्व हमारी तरफ देख रहा है और अगर आज हम अपनी समस्याएं उछालेंगे विश्व की तरफ, हम डिफरेंसेस उछालेंगे, अगर हम ये कहने लगेंगे कि नहीं हमारे वॉर मोंगर हैं हमारे देश के जो रहनुमा है, तो निश्चित ही दिस विल गिव एन रीजन टू पाकिस्तान कि वो विश्व के सामने ये कहे कि देख रहे हैं ना, ये उनके नागरिक कह रहे हैं। ये पहला ऐसा अवसर आया नमन जी कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई खबर आई है तो उस खबर में दो लोगों का नाम लिया गया है। एक नाम लिया गया है अरविंद केजरीवाल का, जो और सपा के सांसद है, और सपा का हालांकि अरविंद केजरीवाल और सपा दोनों ने कंडेम किया है कि हमारा नाम लेने की जरूरत नहीं है, हम सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन इनका विरोधी रवैया जो है लेकिन ये साबित करता है कि पाकिस्तान मौका खोज रहा है, बिल्कुल खोज रहा है, और ऐसा ही मौका आप लोग दे रहे हैं। उस तथाकथित लोक गायिका के ट्वीट को भी पाकिस्तान में वायरल ऐसे नहीं किया गया था। फिर हमने देखा कि एक तथाकथित डायरेक्टर है, उसने भी यही ट्वीट किया। फिर हमने देखा कि एक सो कॉल्ड पत्रकार हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा रहनुमा मानती है भारत के मुसलमानों का, उन्होंने भी ट्वीट वही किया। पहले 2 दिन पहले उन्होंने ट्वीट करके यही कहा था, हम चाहे तो प्रूफ दिखा सकते हैं बट हम किसी को इस वक्त हम नहीं चाहते, क्योंकि हमारे देश के वो नागरिक हैं, हम नहीं चाहते कि उनके खिलाफ गुस्सा और बात है कि हम देश के साथ खड़े हैं। सीधी सी बात है, मैं नहीं चाहता कि इस वक्त गुस्सा हमारा पाकिस्तान छोड़कर किसी और की तरफ जाए। हम इनसे बाद में डील करेंगे, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि भारत की सरकार, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और जो गवर्निंग एजेंसीज हैं वो इन पर एक्शन ले। ऐसे समय में हमारी सेना का मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है, ना कि मनोबल तोड़ने की। और वो जो कहते हैं जंग के मैदान में कि युद्ध सॉल्यूशन नहीं है, वो बहुत बड़े दोगले और कायर होते हैं। उन कायरों की हम बाद में उनकी बातचीत करेंगे, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन बाबा ये वही लोग हैं, चिन्हित करके मैं एक आदमी का नाम ले सकता हूं, मैं यहां ले नहीं रहा हूं, दर्शक बहुत समझदार हैं, वो समझ रहे हैं कि वक्त पर इनका जवाब दिया जाएगा। उनमें से ज्यादातर लोग ये मांग कर रहे थे, हम भी मांग कर रहे थे कि पाकिस्तान पर हमला कब करोगे, कब जवाब दोगे, ये पानी रोकने से हम संतुष्ट नहीं हो सकते। आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ मार्टायर्स, तो मैं भी जानता हूं कि भाई एक सैनिक कैसा सोचता है, वो अगर उसे आप नकेल कस दीजिएगा और उसके बंदूक को आगे सिरहाने पर ठेपी लगा दीजिएगा तो वो बंधा बंधा महसूस करता है। और खास तौर पे जब वो युद्ध लड़ने जाए और आप पीछे से बोलते जाइए युद्ध इज नॉट सॉल्यूशन, तो आप अपनी सेना का मनोबल डाउन करते हैं और आप सामने वाले को ये मौका देते हैं ये कहने का कि ह्यूमैनिटेरियन गवर्नमेंट जिसने आप पर हमला किया, यही तो गाजा में हुआ। इजराइल के शांतिप्रिय लोगों पर जो शांति से एक जगह बैठे थे, गाजा ने हमला कर दिया। और जब इजराइल रिटेलिएशन करता है तो लोग कहते हैं बच्चों पर बम गिरा दिया। हमने जब हमास, हिजबुल और बाकी जगहों के टारगेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी के 9 पे हमने बम गिराया तो वहां बच्चों की तस्वीरें दिखाई गई सबसे पहले कि बच्चे मर गए। आपके टेररिस्ट आउटफिट में बच्चे क्या कर रहे थे? निश्चित रूप से आपके टेररिस्ट आउटफिट में महिलाएं क्या कर रही थी? और ये क्लियर है बाबा, भारत में तो ऐसा है कि दबाव है। हमने ट्रिपल तलाक डिमोलिश किया, हमने कई इनजस्टिस को डिमोलिश किया, हम सरिया के हिसाब से नहीं चलने देंगे अपने देश में, ये तो स्पष्ट हो चुका है। लेकिन वहां तो आज भी सरिया से कुछ चल रहा है। महिलाओं को घुसने नहीं दिया जाता है मॉस्क में, और मॉस्क में जब हमला होता है तो महिलाओं की लाश निकल रही है। कैसे निकल रही है? जरूर कोई ना कोई इसमें आप गलत कर रहे हैं, और ये गलत ही तो कर ही रहा है ना। हम कहीं से भी राइट विंग पत्रकार नहीं है, हम न्यूट्रल पत्रकार हैं। हम बात हमेशा बीच की करते हैं, लेकिन जब बात देश की आएगी तो निश्चित ही हम देश के साथ खड़े हैं। हमसे थोड़ी सी भी मर्सी उम्मीद मत कीजिएगा। मानवता तभी तक था जब तक आप पहलगांव में आए और आपने पूछना शुरू किया हमारे लोगों के धर्म को, और उसके बाद जब आपने एक्शन लिया, वो वहां से मानवता आपकी तो समाप्त हो ही जाती है।
हमें भी आप अपने स्तर पर लेकर आते हैं। बिल्कुल। और जब हम दोनों एक स्तर पर आ गए हैं तो फिर जवाब तो आपको अच्छा लगना चाहिए। लेकिन इन सबके बावजूद नमन जी, हमने अभी भी मर्सी दिखाया है। आप समझिए ना, हमारी सेना ने 9 जो ठिकानों पर किया है वो कहीं पब्लिक सिविलियन पर नहीं कर सकते। ना तो हमने पाकिस्तान की आर्मी पर हमला किया है, ना हमने पाकिस्तान के किसी सिविल प्लेस पे डिफेंस किया, ना हमने सिविल, ना हमने डिफेंस, ना हमने किसी और जगह पर हमला किया। हमने पूरी तरीके से आतंकी कंसंट्रेशन कैंप्स और जो उनके एस्टेब्लिशमेंट है उन पर हमला किया है। एंड दिस इज नॉट प्रूव्ड बाय अस, बल्कि पाकिस्तान ही ये प्रूव कर रहा है। जी, उसकी तस्वीरें हमारे पास मौजूद है दोनों परिस्थितियों में, साक्ष्य दिया गया और उसके बाद कुछ बच नहीं आता। लेकिन और ये बात सच है ना, फ्रांस हमारे साथ है, इटली हमारे साथ है, रसिया हमारे साथ है, अमेरिका पैसिवली हमारे साथ है। बिल्कुल, पूरा देश जो यूएन में इंक्लूडेड है वो सब हमारी तरफ से खड़े हैं। अगर तुर्की और चीन की बात करें तो ये दोनों जरूर शैडो के तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को, वो भी केवल पाकिस्तान को हवा बना रहे हैं। सच्चाई यही है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान डिवाइड हो जाए, पाकिस्तान को 3-4 हिस्सों में डिवाइड किया जाए। पश्तून अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, बलोच अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान एक ऐसे एटम बम पर खुद बैठ गया है जिसका कंट्रोल भी उसके हाथ में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके सेना प्रमुख का गिरफ्तार किया जाना, ये तो रात में जो खबरें आई वो तो और चौंकाने वाली थी। लोग जेल तक पहुंच गए। इमरान खान को रिहा करने के लिए जेल से लोग पहुंच जाते हैं जेल तक, और पूरा कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन पाकिस्तान में हो गया। अगर सोशल मीडिया की और मीम्स की बात छोड़ दी जाए तो पाकिस्तान इज गोइंग टू द गटर्स। और अब अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेस होने हैं हमारे देश पर तो निश्चित ही एक बड़ा डिस्कशन का हिस्सा ये भी है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि क्या इस थोपी गई लड़ाई का हम हिस्सेदार तो बन गए हैं, लेकिन क्या इसका असर आने वाले बिहार के चुनाव पर, उनके टाइमिंग्स पर पड़ेगा? क्या चुनाव को लेकर जो तैयारियां अब चल रही हैं, तैयारी चूंकि हो शुरू हो गई हैं, उस पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, एआई से हम पूछते हैं और एआई ने बहुत स्मार्टली इसका जवाब दिया और आपको समझना चाहिए ये चीज। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव या युद्ध की स्थिति में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को रद्द करने की संभावनाएं हैं जी, लेकिन इसकी कोई ऑफिशियल घोषणा अब तक चूंकि नहीं हुई है, इसलिए इसकी पुष्टि नहीं हो सकती। हाल के समाचारों और उपलब्ध जानकारी के अनुसार बिहार में चुनाव की तैयारियां लगातार चल रही हैं जी। भारत निर्वाचन आयोग ने बूथों की संख्या बढ़ाने और ईवीएम की जांच भी शुरू कर दी है। हालांकि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट और जो न्यूज एजेंसियां हैं उनकी अटकलों से ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो तनाव की स्थिति है उसका असर बिहार में पड़ सकता है। बिहार की सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं, चाक चौबंद हो गई हैं। बिहार में ब्लैकआउट भी ऑब्जर्व किया गया है और चिंताएं इस बात को लेकर हैं कि एक चूंकि अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर बिहार से जुड़ता है और नेपाल इंडो बॉर्डर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट बॉर्डर बिहार से सटा हुआ है, जिसमें हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ये पोस्ट इस तरफ भी सुझाव कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध होगा या युद्ध जो चल रहा है इसका असर देश भर के चुनाव पर पड़ सकता है। ऐतिहासिक रूप से भारत ने युद्ध या सीमा तनाव के दौरान भी चुनाव कराए हैं, तो आपने कहा बाबा। वैसे में 1999 में करगिल युद्ध के समय लोकसभा चुनाव हुआ था, इसलिए युद्ध की स्थिति में भी चुनाव रद्द करना असामान्य होगा जब तक कि राष्ट्रीय आपातकाल जैसी गंभीर परिस्थिति न उत्पन्न हो जाए। यानी विधानसभा चुनाव 2025 के रद्द होने की कोई विश्वसनीय खबर या संभावना नजर नहीं आती है। भारत पाकिस्तान तनाव के बावजूद चुनाव की तैयारियां जारी हैं और जिस वक्त आप ये खबर देख रहे हैं या ये रिपोर्ट पढ़ रहे हैं उस वक्त भी तैयारियां लगातार जारी है चुनाव को लेकर। ये 2 दिन पहले तक हमारे पास रिपोर्ट है, तो वैकल्पिक तौर पर ये भी चल रहा है। वास्तविक समय और जो चुनाव के जो तैयारियां हैं ये इस तरफ इशारा कर रही हैं कि चुनाव वक्त पर ही होगा और पूरी तरीके से भारत सरकार इसको लेकर प्रतिबद्ध है जी। अब रही बात तैयारियां क्या हो रही हैं, देखिए, भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव को तैयारियों को लेकर मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर दिया है शुरू। 29 अक्टूबर 2024 से शुरू हो चुका है ये। अंतिम सूची 6 जनवरी 2025 को प्रकाशित की जा चुकी है। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का प्रथम स्तरीय जांच हो चुका है। 13 जिलों में इसकी जांच जो है वो सेकंड प्रक्रिया में है जी। 30 जून 2025 तक ये पूरा कर लिया जाएगा, यानी मई के अगले महीने। मैंने बताया कि जुलाई अगस्त में आपका जो आचार संहिता लागू हो जाएगा। चुनाव अक्टूबर नवंबर 2025 में होने की संभावना प्रबल है क्योंकि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो जाता है। कुछ स्रोतों के अनुसार
चुनाव आयोग सितंबर 2025 से पहले ही तारीखों की घोषणा कर देगा और चुनाव भी वक्त से पहले हो सकता है। राजनीतिक गतिविधियां, सभी प्रमुख दल लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। जदयू और भाजपा ने मिशन 225 का दे दिया है नारा, और तेजस्वी यादव भी अलग अलग चुनावी वादे कर रहे हैं, जिसकी वजह से चुनाव मजेदार भी हो सकता है। हालांकि ऐसे वक्त में, जिस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा है, पक्ष विपक्ष की एकजुटता की वजह से चुनावी नारों और वादों में थोड़ी कमी नजर आ सकती है। कई कार्यक्रम देखने को मिल भी रहा है। आईपी गुप्ता ने अपने कार्यक्रम का कैंसिल किया है, जन स्वराज ने अपने कार्यक्रम कैंसिल किया है, तेजस्वी यादव ने कार्यक्रम कैंसिल किया है, कांग्रेस ने कार्यक्रम कैंसिल किया है, नीतीश कुमार का कार्यक्रम कैंसिल हुआ है। ऐसे में यदि अगर भाजपा के इस कार्यक्रम को अपवाद, क्या अपवाद मानिएगा, तो बड़ा दुखद है। चलिए खैर, कार्यक्रम अगर इस कार्यक्रम को छोड़ दिया जाए तो भाजपा ने भी अपने लगभग सारे कार्यक्रम कैंसिल कर रखे हैं। अब अलग अलग स्रोतों के माध्यम से जो भारत पाकिस्तान युद्ध के संदर्भ में धर्मशाला में जो आईपीएल मैच कैंसिल हुआ है, ये भी बिहार चुनाव को लेकर अनिश्चितताएं पैदा करता है। बिल्कुल। और चूंकि अनिश्चितकालीन कैंसिल कर दिया गया है, इसलिए इस तरफ भी, इसकी वजह से भी ये भ्रम पैदा हो रहा है। दूसरा, बिहार सरकार ने तत्काल प्रभाव से जो अर्धसैनिक और सैनिक बलों को और पुलिस टुकड़ियों को जो छुट्टियां रद्द की, उसकी वजह से भी ऐसा लगता है कि शायद चुनावी तैयारियों या चुनाव पर इसका असर पड़ सकता है। लेकिन एआई ये मानता है कि जितने भी समाचार स्रोत हमने देखे हैं और जो भी चर्चाएं हो रही हैं उसे हमने देखा है, बिहार सीमावर्ती इलाकों से जुड़ा हुआ है, इसलिए सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है चुनाव के दौरान। तो ये अगर इस 3 कारणों को छोड़ दिया जाए तो बिहार में वक्त पर चुनाव होता नजर आ रहा है। तो दर्शकों, हम क्या मानते हैं? मैं तो ये मानता हूं कि ये वॉर अगर लंबा भी चलता है तो एक पहली बात तो ये वॉर लंबा चलेगा नहीं। जी। ज्यादा से ज्यादा ये वॉर मई के अंत तक आते आते समाप्त हो जाएगा। 50% पाकिस्तान को सरेंडर करना ही होगा। 50% वार लगभग समाप्त हो चुका है भारत की, देख करके जो भारत जिस अब डिफेंसिव सिस्टम उनके पास है नहीं, और रातों रात उधारी भी चीन से लेके आ नहीं पाएंगे। बिल्कुल। और रही बात रशिया और बाकी माने राष्ट्रों की, तो रशिया ने तो खुल के कह दिया है कि अगर वार एस्केलेट होता है और बाकी सबके लिए दुखद है, कोई और राष्ट्र आकर पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश करता है तो हम भारत की तरफ से खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल, हमारे फाइटर जेट्स भारत की तरफ से लड़ेंगे। ये लड़ाई पाकिस्तान से है ही नहीं, ये लड़ाई इजराइल ने भी खुलकर कह दिया है कि जो इस्लामिक स्टेट्स हैं वो अगर चाहते हैं कि उन पर इजराइल हमला न करे या इजराइल उनकी तरफ आंख न घुमाए तो वो पाकिस्तान के साथ खड़े ना हो। मतलब सीधे तौर पे ये सीधा तो जैसे सऊदी को और एकदम निश्चित रूप से जितना भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको सभी को एहसास कर दिया कि पाकिस्तान को पनाह मत दीजिएगा। जी। आप अपने यहाँ बिजनेस कराते हैं और पाकिस्तान के यहाँ टेररिज्म कराते हैं। बिल्कुल। तो ये तो आपको समझना होगा ना कहीं कल अमेरिका ने भी यही बात कही। उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों से बात की, हमारे रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री सभी से बातचीत हुई, रक्षा विशेषज्ञ जो हमारे हैं उनसे भी बात हुई, और एस जयशंकर ने कंफर्म किया है कि सभी जो राष्ट्र हैं जो हमारे हितैषी हैं वो हमारे साथ खड़े हैं इस वॉर में, और हम सभी चाहते हैं कि रेजोल्यूशन जल्द से जल्द हो, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन भी हो। बिल्कुल। तो इस बार इसीलिए पाकिस्तान के चिल्लाने से, उसके रोने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पाकिस्तान भी ये जान चुका है एनी टाइम 2 घटनाएं हो सकती हैं दर्शकों। एक, पाकिस्तान में तख्ता पलट हो सकता है, इमरान खान जेल से निकल जाए और वो सरकार चलाने लगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा, किसी भी वक्त पाकिस्तान सरेंडर कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास लिमिटेड रसद ही है, वो अपने नागरिकों को खिला पिला पाए वो बहुत। और एक मजेदार बात ये भी जान लीजिए, रात भर आप जगे रहे, आपने मेन खबर तो देखी नहीं, पाकिस्तान के जितने भी हॉटस्पॉट नागरिक हैं, मतलब जो ऐसे नागरिक जो अदानी अंबानी हमारे जैसे हैं, वो छोड़ चुके हैं देश पहले ही। रात में ही सारा उनका एयर सिस्टम बंद है, उसके बावजूद 3-4 चार्टर्ड प्लेन पाकिस्तान से यूरोप की तरफ गए। क्यों गए हैं, कौन गया उसमें? निश्चित ही देखिए, ये कई सवाल है, कई बातें हैं। हम चाह रहे थे कि आपको भारतनामा जो हमारा है इसकी पहले एपिसोड, पहली किस्त आपको आज दें, और सबसे पहला मिथ तो हमने यही बस्ट किया कि बिहार चुनाव पर जो वर्तमान टेंशन है भारत पाकिस्तान में, उसका कोई असर होने वाला नहीं। जी बिल्कुल नमन, ये इतिहास भी हमने खंगाला है, और इतिहास के साथ साथ हमने एआई का भी हवाला दिया आपको कि अब तक जितनी भी बार युद्ध हुए हैं, चुनाव कैंसिल नहीं हुए हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और देश की जो सरकार है उस सरकार को बूस्टअप करने के लिए, उसका मनोबल बढ़ाने के लिए चुनाव बहुत जरूरी है, सरकार का रहना जरूरी है, और इसलिए चुनाव पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था।
हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।